नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो, क्या हालचाल गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर सट्टा। यहाँ पर गाइस मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर के, और इस सेशन को डेडिकेट कर रहा हूँ मैं एक कमेंट के ऊपर, और उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को आज एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बेसिकली एक कमेंट आया था दैट यूकेपीएससी जे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जे की सब लोग सिविल की ही बात कर रहे हैं, मैकेनिकल वालों के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं, और कैसे प्रिपरेशन करें फ्रेशर्स। तो देखो कहीं सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसे इन्होंने लिखा है कि किसी यूट्यूबर के पास कोई डेटा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी यूट्यूबर तो नहीं बोलना चाहिए ऑल दो, क्योंकि वो तो फैकल्टीज हैं। तो किसी भी फैकल्टी के पास डेटा नहीं है, और डेटा इसलिए भी नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन दी ही नहीं गई है। ठीक है, नोटिफिकेशन एक्चुअली में आया ही नहीं है, और अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है देन हाउ कैन यू जस्ट से एनीथिंग, है ना। कोई फेक न्यूज ना हो, इसलिए अच्छा है कि अगर कोई भी फैकल्टी नहीं दे रही अभी नोटिफिकेशन तो अच्छी बात है। और इसी को ही लेकर के आज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी इंफॉर्मेशन आई है गाइस, उस इंफॉर्मेशन में सबसे पहली तो ये इंफॉर्मेशन थी कि भाई देहरादून विशेष संवाददाता ने, मतलब ये जो 24 अगस्त को एक न्यूज आई थी उसमें बता दिया था कि भाई लगभग 1037 पदों पर भर्ती की ये जो बातें हैं वो सारी चीजें आई थी फॉर डिप्लोमा होल्डर्स जितने भी हैं उन सभी लोगों के लिए। ठीक है, अब जब ये जो बात आई तो इसके लिए, इसको पुख्ता करने के लिए, यस इसको पुख्ता करने के लिए यूकेपीएससी ने अपना एक एग्जाम कैलेंडर अभी जारी करा है 24 अगस्त को, और 24 अगस्त में 13 नंबर पे इन्होंने लिखा हुआ है सम्मिलित कनिष्ठ अभियंता सिविल, विद्युत यांत्रिकी और कृषि, मतलब सिविल मतलब सिविल इंजीनियरिंग, विद्युत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यांत्रिकी मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड कृषि मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी। और वो जो एग्जाम होने वाला वो बेसिकली होगा दिसंबर में, जिसमें आपकी 23, 24, 26 और 27 तारीख की डेट दी गई है। मतलब अगर देखा जाए तो अभी सितंबर चल रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के एंड में है, मतलब आपके पास काफी बढ़िया टाइम है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आप सभी लोगों को बता दूं कि यहां पर इसकी सैलरी भी काफी बढ़िया, काफी हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रही है, और वो जो हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रही है वो मिल रही है लगभग 44,900 टू लेकर के 1,42,400 रुपीज। ठीक है, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस इसकी होने वाली है वो होने वाली है 3 स्टेजेस में। सबसे पहली होगी रिटन एग्जामिनेशन, आपको एग्जाम देना है, देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और फिर उसके बाद आप लोगों को यहां पर जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट था ये यहां पर दिया हुआ है। और ये जो चीजें आप लोगों को अभी एग्जाम कैलेंडर आया, तो अभी एक नोटिफिकेशन कोई भी आया नहीं है, एंड जस्ट बिकॉज नोटिफिकेशन नहीं आया देन यू डोंट नो कि कितनी वैकेंसी सिविल की होगी, कितनी वैकेंसी मैकेनिकल की होगी, कितनी वैकेंसीज आप लोगों की इलेक्ट्रिकल की एंड एग्रीकल्चर की होने वाली है। तो जब तक वैकेंसी नहीं है तब तक डेटा कैसे दे सकते हैं, समझ रहे हो। वो टेंटेटिव डेटा देना कि भाई साहब इसमें से हो सकता है 500 वैकेंसी सिविल की हो, 300 इलेक्ट्रिकल की हो, 200 मैकेनिकल की हो, या फिर 500 मैकेनिकल की हो, ये नहीं पता। और जब तक नहीं पता तब तक मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि ऐसी कोई भी फेक न्यूज पे आप ध्यान भी ना दें। और अलॉन्ग विद दैट अगर टेंटेटिव दे रहे हैं कोई भी फैकल्टीज, अगर आपको टेंटेटिव बता रहे हैं तो उन टेंटेटिव का मतलब समझिए कि उन्होंने एक अनुमानित बताया है आपको, और वो खुद बोलेंगे कि टेंटेटिव है, तब आप उनकी बात को याद रखिए, है ना। कभी कहीं पर भी अभी इस तरीके से कोई भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं आई है। 1037 अप्रोक्सीमेटली 1037 के लिए जो बात करी गई है उसके लिए यहाँ पर कैलेंडर आ चुका है। अब 1037 है भी कि नहीं उसके लिए भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, उसके लिए भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है वो 1500 भी हो सकता है वो 500 भी हो। तो अभी जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक आप लोगों को इसमें कोई भी बातों में ध्यान नहीं देना है। वो जितनी भी बातें थी वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट न्यूज और जो एग्जाम कैलेंडर आया उसके बेसिस में थी। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आपको इंतजार करना है। लेकिन रही बात तैयारी की, तैयारी के लिए इंतजार नहीं करना है। इसकी न्यूज के लिए आप ये कर सकते हो कि हाँ कितनी वैकेंसीज आएंगी वो बाद में देखेंगे, तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हो। अब तैयारी करने के लिए क्या करना है गाइज, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं। उसके लिए देखो, जो भी फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स जितने भी हैं, या फिर जिन्होंने अभी अभी कॉलेज पास आउट किया है और वो अब तैयारी करना चाहते हैं, तो तैयारी करने के लिए आप लोगों के पास बेस्ट चीज है महापैक। महापैक इज वन ऑफ द बेस्ट चीज जिसकी सहायता से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इफ यू आर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग देन ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर, if you are from electrical engineering then also you can start your preparation, and if you are from mechanical engineering then also you can start your preparation with महापैक। क्योंकि आप लोगों को यहां पर सिविल,
इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तीनों के महापैक अवेलेबल होते हैं। महापैक के बारे में गाइज आप लोगों को बता दूं, ये एक ऐसा पैकेज होता है जिसमें आप लोगों को 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। ऑल्दो जितने भी इंजीनियर्स अड्डा के पैकेज होते हैं वो या तो 6 महीने या 9 महीने की वैलिडिटी के होते हैं। महापैक एक लौता है जिसमें आप लोगों को 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। इस महापैक में सारे के सारे पैकेजेस, जितने भी बैचेस बने हुए हैं, सारे के सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को इसमें चाहे आप सिविल का महापैक लें, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें आप लोगों को और क्या मिलता है। इसमें आप लोगों को गाइज एक्स्ट्रा चीजें जो मिलती हैं वो बता देता हूं। इसमें आप लोग अपने वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हो, जैसे कि जो कोर्सेज पुराने हो चुके हैं, जो बैचेस पुराने हो चुके हैं वो भी मिल जाएंगे। अपकमिंग 1 साल में जितने भी बैचेस हैं वो मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट आप लोग इसमें टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, इसमें ई बुक्स भी मिल जाती है, इसमें मॉक टेस्ट, हर चीज मिल जाती है। तो महापैक इसमें बेस्ट होता है। और जिसको भी अपना बेस तैयार करना है, तो किसी एग्जामिनेशन का अगर सिलेबस नहीं पता, अगर नोटिफिकेशन नहीं आया और उसके हिसाब से भी आपको तैयारी करनी है, देन दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू शुड स्टार्ट विद योर बेसिक्स। अब बेसिक्स मजबूत करना है तो हमें पता है कि भाई फाउंडेशन तो वही होने वाला है, सिविल का भी, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, जो आप फाउंडेशन पढ़ते हो अपना, राइट, वो तो रहेगा। तो अपनी बेसिक तैयारी करना शुरू कर दो, और बेसिक्स की तैयारी करना अभी से शुरू कर दो, है ना। अब देखो, जब शुरुआत करते हैं तो उसमें होता है कि भाई महापैक है, 1 साल का है, तो इसमें एक फायदा और भी है कि गाइस महापैक में आज के दिन चल रही है डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी का भी फायदा ले सकते हैं। और डबल वैलिडिटी के साथ एक चीज और है जिसको मैं बता दूं, आप लोगों को मिल रहा है 80% का डिस्काउंट। मतलब आप समझ सकते हैं 80% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा, जब आप कोड यूज करेंगे Y166 का। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा Y166 का कोड यूज करके आपको 80% कैसे मिलेगा। 79% आप लोगों को कूपन कोड से मिल जाएगा, प्लस 1% मिलेगा आप लोगों को अगर आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं, ठीक है। अब गाइज आप लोगों को दिखा देता हूं कैसे आप लोगों को इसमें एनरोल करना है। देन फॉर एनरोलमेंट आप लोग क्या करना, ओके, आप लोगों को खोलना है कुछ भी, क्रोम वगैरह कुछ भी खोल लेना, ठीक है। क्रोम खोलने के बाद अड्डा 24/7 के स्टोर पे जाना या adda247.com पे जाना, ऑल कोर्सेज के अंदर जाना गाइस, AJE एग्जाम्स में जाना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल के, इंजीनियरिंग महापैक आपको मैकेनिकल का दिख रहा है, अब देखो इसमें डबल वैलिडिटी दिख रही है, इस डबल वैलिडिटी में क्लिक करना, और डबल वैलिडिटी में क्लिक करोगे आपको 3500 रुपीज का दिख रहा है, इसमें ऑफर्स में जाना, और ऑफर्स में जाकर के यहाँ पे कूपन कोड लगाना जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, दैट इज Y166। मैंने क्या लगाया है देखिए जरा, Y166। Y166 लगाने के बाद इसको अप्लाई करना। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे, ये बैच आप लोगों का 3200 रुपीज का हो जाएगा, ठीक है। 79% का आप लोगों को यहां पर आप लोगों को डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा होगा। 79% का 3200 रुपीज का हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट एक चीज और बता दूं गाइज आप लोगों को, अगर आप कूपन लगाते हो, अब कूपन तो लग चुका है, अब आपको एप्लीकेशन के थ्रू जाना है, तो एप्लीकेशन में आप लोगों को क्या मिलेंगे, आप लोगों को मिल जाएंगे यहां पर कॉइन्स, राइट। क्या मिल जाएगा आप लोगों को, कॉइन्स मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग ऐप के थ्रू जाते हो, ऐप, तो ऐप में आपको मिलेंगे कॉइन्स, और इन कॉइन्स की मदद से आप लोगों को 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिसको आप लोग यूज कर सकते हो यहां पर। तो जब आप यूज करोगे तो आप लोगों को और भी ज्यादा फायदा होगा। डबल वैलिडिटी चल रही है, मतलब 12 + 12 मंथ्स, मतलब कि 2 साल की। सितंबर 2023 में अगर आपने बैच लिया तो सितंबर 2024, देन सितंबर 2025 तक ये बैच वैलिड रहेगा, महापैक वैलिड रहेगा। अब इन 2 सालों में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, सिर्फ यूकेपीएससी जेईई नहीं, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, जितने भी एग्जाम आएंगे सबके बैचेस आपके पास होंगे। आपको बार बार पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी फ्रेशर्स हैं, जितने भी अभी पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जिनको तैयारी करनी है, उनके लिए महापैक इज द बेस्ट। तो अगर अभी तक इनरोल नहीं करा है तो अभी मौका है, इनरोल कर सकते हो, फायदा लो डबल वैलिडिटी का, प्लस 79 प्लस 1% दैट इज 80% डिस्काउंट का, और 20% ही आपको पे करने, और इसमें आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। ये टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को इतना फायदा मिल रहा है, तो उसका फायदा लें, तैयारी करें, और बढ़िया तरीके से सिलेक्शन लें। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।